तो जैसे क्षमा का जो चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अपने आप में बहुत जरूरी भी है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज की जो वाणी है वो भी क्षमा के ऊपर ही है, मगर ये प्राइमरली ये वाणी जो है वो दीपावली उसके दिन चलाई गई है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वो वाला फ्लेवर भी मिलेगा इसके अंदर। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या है, क्योंकि हम हमारे अंदर बाबा अपनी आशाएं रखते हैं कि यही बच्चे जो है ये देवता बनेंगे और ये मेरे मददगार बनेंगे। जैसे हमारे अंदर बाबा की आशाएं हैं, तो हम आशाओं के दीपक हैं। अगले वर्ष से लेकर ये वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है जो 1 साल पहले जो संकल्प किया था बाबा के सामने, वो बाबा अब याद दिला रहे हैं कि आपने भी किया था। कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है कि माना कि बाबा से कहा, अच्छा बाबा हम ऐसे नहीं करेंगे, तो बस संकल्प तक ही रह गया और कर्म में नहीं आया। और कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है और कोई सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक है। तो वह संकल्प क्या, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। तो ये बाबा ने पिछले साल करवाया था। तो बाबा ने कहा कि जो पिछले साल आप लोगों ने प्रॉमिस किया था वो उसका रिजल्ट ये रहा। तो कहने का मतलब ये है कि स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। अगर हम किसी भी अपने पुरुषार्थ के लिए ये सोचते हैं कि दूसरा जब चेंज हो जाएगा तो हम भी चेंज हो जाएंगे, है ना जी, फला व्यक्ति बदल जाएगा तो हमारा भी पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा या हम तब सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो जब तक हम खुद परिवर्तन नहीं होंगे तब तक सामने वाला वो विश्व परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें खुद परिवर्तन होना है, ना कि दूसरे के ऊपर अपनी आश जो है बांध के रखनी है। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन ये देखना चाहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में जैसे हम लोग हैं, तो बाबा कहता है बाहर छोड़ो, हम यहीं पे बाबा देखना चाहता पहले। अभी ये सुनने नहीं चाहते हैं ऐसे हो तो ये हो, वही बताया कि बाबा ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो फिर हम कर सकते हैं, ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है, मेरे समान हे अर्जुन बनो। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा बाबा ने किसी को नहीं देखा, बाबा के सामने और कोई भी नहीं था कि इस ज्ञान में कैसे चलते हैं, कि शिव बाबा के वर्षन्स पे कोई चलता है तो क्या होता है। सारा बाबा के सामने तो सब कुछ खुला पड़ा था। और पूरा परिवार जैसे कि अगर देखा जाए तो एक तरह से रिस्क पे था। भाई अगर बाबा ने ठीक से अगर शिव बाबा को नहीं पहचाना होता तो फिर सारा का सारा सब रोड पे आ गए थे। तो उसी तरीके से जैसे बाबा ने अकेले चला अर्जुन के समान ज्ञान अर्जित किया, तो वैसे ही बाबा के समान हम भी बने। हम खुद पहले चेंज हो, फिर दूसरे बदलेंगे। इसमें पहले मैं, पहले ये नहीं, पहले मैं, ये मैं कल्याणकारी मैं, इसके अंदर अपने आप को रखो कि बदलना मैंने है, सामने वाले ने नहीं बदलना है, मेरे को बदलना है, मुझे बदलना है। बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1। तो जो ये जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, वो अर्जुन कहलाया जिसने सबसे पहले धनुष बाण उठाया, स्व परिवर्तन के लिए उठाया, तो वो अर्जुन कहलाया। नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनने चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो, बाबा ये पूछ रहे हैं कि जब भी ऐसी कोई बात आए तो ये सोचो कि भाई मुझे जो है वो नंबर 1 पे जाना है, मुझे बाबा ने कहा है, तो इसलिए जो है मुझे चेंज होना है। कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। विशेष आत्मा माना कि माना दादियों की उनके ध्यान में डाला जाता है कि दादी या फिर कोई बड़े भाई बहन है उनके ध्यान में डाला जाता है कि ये वाला ऐसे प्रोग्राम चल रहा है। तो बाप दादा के पास दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां है ना, तो सुख दादियां थी। बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं, तो क्या संकल्प पहुंचता है, मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं? कोई काम हुआ, कोई काम हमने करा, कोई बड़ी सेवा करी, तो उसके अंदर संकल्प आता है कि भाई इसके अंदर मेरा भी तो नाम डालो ना। भाई इसके अंदर आपने सबका नाम लिया कि ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट हुआ, और मेरा नाम तो लिया ही नहीं इसके अंदर। तो ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं कि ऐसे ये संकल्प पहुंचता है कि काफी सारे ब्राह्मण बच्चों को ये लगता है कि मेरा नाम भी हो ना इसमें। मेरा नाम क्यों नहीं, तो बाप कहते हैं हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं। बाबा कहते हैं जैसे हे अर्जुन का बोला
हे अर्जुन का माना कि पहले आप करो, है ना। तो बाबा कहता है इसमें भी तो आपका नाम होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं है उसमें ही नाम हो इसमें नाम ना हो, होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना, बाबा के सामने सोफे पे महारथी माना जो पुराने पुराने भाई बहन थे वो बैठते थे। तो बाबा कह रहा है कि आप बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पूछ रहे हैं उनसे। होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं, ये नहीं करते यूं नहीं करते, नहीं, पहले वही बताया कि ब्रह्मा बाबा ने जैसे किसी को नहीं देखा, कुछ नहीं समझा कि भाई जो बाबा ने बोला वही करा, तो जैसे बाबा ने करा वैसे हम भी करें। इसमें जो पहले जो सुनाया था अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते हैं। तो बाप दादा की आशाएं हैं, इस सीजन की समाप्ति यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उन बंधनों से मुक्त हो। तो ये जो हमने अपने खुद ही बंधन बांध रखे हैं अपने आप को, कौन से बंधन बांध रखे हैं, हमें लगता है भाई ये वाला काम हम तो नहीं कर सकते है जी, इतना तो सहन हमसे नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा है। ये हमने अपने ऊपर ही बंधन बांध रखे हैं कि हमें तो जी हमारा तो मन दुखी हो जाता है, हम तो सेंसिटिव हो जाते हैं, तो ये तो हमने अपने ऊपर ही ऐसे बंधन बांध रखे हैं। बाबा कह रहा है वो उससे मुक्त हो जाओ, ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, जैसे कल भी बताया था जीवन मुक्त, तो उसी को ही जीवन मुक्त कहा जाता है जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो हम अपने आप को बिल्कुल फ्री रखें कि ऐसा नहीं ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम हो नहीं सकता है, सब हो सकता है, बाबा साथ में सब हो सकता है। ब्राह्मण जीवन मुक्त साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाए। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं उतना और नहीं जान सकता है। कि हर एक हमें तो हर एक को पता होता है ना, हर एक को कि हमने कौन कौन से बंधन में अपने आप को बांध रखा है। तो बाबा कह रहे हैं अपने अपने आप को जानकर उन बंधनों से अपने आप को मुक्त करो। बाप दादा तो जानते हैं क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन का टीवी है, बॉडी का नहीं, मन का टीवी है। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करे, बाबा कह रहे हैं कि छुट्टी करे, जैसे बाबा आते थे तो वही बाबा कह रहे हैं कि छुट्टी करे, ये कौन सी 2004 की है, तभी से बाबा ने कहना शुरू कर दिया था क्योंकि दादी की बहुत एज हो गई थी, इस वक्त शरीर भी साथ नहीं देता था। तो पूछ रहे हैं एक वर्ष छुट्टी करे, नहीं, एक साल तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पांडव एक साल छुट्टी करे भाइयों से, बाबा कहते हैं पांडव, तो पूछ रहे हैं बाबा भाइयों से। दादी जी कह रही हैं मास में 15 दिन की छुट्टी, क्योंकि क्या होता था बाबा 15 दिन के बाद आते थे ना, तो वो दादी ने बोला कि अभी 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा, सभी कहते हैं, जो छुट्टी जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वह हाथ उठाओ, नहीं करनी है। अच्छा, ऊपर वाली गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, सारी सभा ने हाथ हिलाया कि बाबा छुट्टी नहीं करनी है। बहुत अच्छा, बाप तो सदा बच्चों को हाजी हाजी करते हैं, ठीक है। अब ये बाबा ने जैसे ये करके दिखाया कि जैसे बाबा जो है, हम बच्चों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई ठीक है बच्चों ने बोला तो चलो आएंगे, कोई बात नहीं, हाजी का पाठ पक्का किया। इसी तरीके से हम भी जो है, हमें कई बारी लगती भी है चीजें गलत है, मगर कोई बड़े हमसे कोई बात बोल रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें धैर्य करें और हाजी का पाठ करें। तो अभी बाप को बच्चे कब हाजी करेंगे, वही बात आ गई ना कि बाबा ने तो हाजी कर दिया, अब जो बाबा ने बात बोली हाजी वो कैसे करेंगे, बाप से तो हाजी करा ली, तो अब बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं, शर्त मंजूर होगी सभी हाजी तो करो। अब कोई कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो बाबा ने कहा अब तो हाजी करो पक्का, थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे। अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो, आप देखिए बाबा जो है कैसे इधर से उधर से अपने स्नेह के बंधन में बांध बांध कर पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अच्छा ये नहीं है ऐसे करो, देखो बाबा से आपने हाजी कराया ना, तो आपको भी हाजी करना है, इधर से सारे कराते रहते हैं। अच्छा है, बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाजी हाजी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं, कोई कारण नहीं बताए। अब देखिए बाबा की जो पूरी मुरली है उसमें कहीं ये नहीं आता कि मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि उसको निष्काम कहा जाता है। शिव बाबा जो है वो निष्काम सेवाधारी है, तो पूरी मुरली में आप देखेंगे वो सिर्फ हमें ही सुधारने में लगे रहते हैं कि ये करो ये करो। तो अब बोला कि अच्छा बाबा यही चाहते हैं कोई कारण नहीं बताए, ये कारण है ये कारण है, इसलिए ये बंधन है, समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है। तो समस्या कोई आए ये सोचो कि उसको सॉल्व कैसे करना है, ये नहीं कि उसकी टेंशन हो गई कि खाना नहीं, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, ऐसे नहीं, ये सोचो कि उसको सॉल्व कैसे करना है और साथियों को भी बनाना है। क्योंकि समय की हालत
तो देख रहे हो भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है। अब आप देखिए भ्रष्टाचार इतना है कि हॉस्पिटल्स में जहाँ पे डॉक्टर्स जो है उनका काम है लोगों के जीवन बचाना, वहां पे वो उसके बजाय जो है क्या कहते हैं पैसा कमाने की सोचते हैं। तो कितना बढ़ गया है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में ले रहा है कि ये जो सतयुग आने वाला समय कैसा होगा और श्रेष्ठाचारी किनको कहा जाता है, तो वो सबसे पहले हमारे मन में लहराए, हमें देखकर लोगों को लगे कि भाई ये जैसे हैं, इनको देखकर ये लगता है कि नई दुनिया आने वाली ऐसी हो, उसमें ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे गुण होंगे, तब विश्व में लहरेगा। तो वही बताया कि पहले तो हमारे मन में लहरेगा तब विश्व में लहरेगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना हो। तो हमारे मन में, हमारा मन सिर्फ बाबा या मन या दिल जो भी बोला जाए वो सिर्फ बाबा में लगा रहे, तो जैसे फिर विश्व में प्रत्यक्षता का झंडा लहराए। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ दो शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। बस दो शब्द बाबा बता रहे हैं कि बस ये फॉलो कर लो। वो जैसे होता है ना, टीचर बताता है कि अच्छा भाई ये चीट कोड है, अच्छा जी ये इतना कर लो बस तो भी इतने नंबर आ जाएंगे, तो वो बता रहे हैं वह है एक सर्व संबंध और संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता। तो हम कहीं पे भी रहे, चाहे घर में रहे, चाहे कहीं पे भी रहे, जैसे हमें संस्कार मिलाने आते हो। आप देखिए कई लोग जो हैं छोटी छोटी बातों को भी ऐसे बड़ा कर देते हैं कि उनके साथ तो रहना लगता है तो बहुत मुश्किल है। हमारे बार बार संस्कार का टकराव होता है, जो चीज हम नहीं चाहते हैं वही वो बार बार करते हैं। उनके साथ भी कैसे हम अपने संपर्क संस्कारों को मिला के चल सके, वो बात है आपस में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमारे सारे संकल्प बाबा तक तो पहुंचते ही है ना, सूक्ष्म वतन में, परम धाम में। तो बाबा कह रहे हैं कि जब आप करते हो तो बाबा बहुत खुश होते हैं। वाह, वाह बच्चे वाह, वाह श्रेष्ठ संकल्प वाह। लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो 100 में से 90 जो बच्चे हैं उनके संकल्प बहुत अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है, कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है कि भाई आज हमने कोशिश करी कि भाई आज से हम अमृत वेले रोज उठेंगे। अच्छा जी, ये संकल्प किया, बाबा तक पहुंचा, बाबा को बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छे पुरुषार्थ की बात है। फिर जब करने लगे तो और कम हो गया, तो ऐसे ऐसे करके तो बाबा कहता है कम हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं है। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन, दृढ़ता सफलता का साधन। तो दृढ़ व्रत उसी को कहा जाता है। व्रत माने दृढ़ता, कि भाई इसे दृढ़ निश्चय से उस दिन हम वैसा नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से व्रत, तो ये दृढ़ रहे हम जो भी हम संकल्प करें, उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट में दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने उंगली करके दिखाई, तो उसमें क्या हम दिखाते हैं कि भाई आप किसी की तरफ एक उंगली करते हो तो 3 उंगलियां तो आपकी तरफ होती है। तो बाबा ने कहा ये है, तो ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरे तरफ, 4 अपने तरफ है। तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। भाई हमने कोई गलती करी तो कहते हैं ये तो कोई बात नहीं है, तो इतना तो हो जाता है, भाई रोज आप किसी के साथ रहते हो, इतना तो गुस्सा आ ही जाता है। और दूसरा कोई कर दे तो कहते हैं देखो इसने कितना गलत बोला है, इतने बिल्कुल सवेरे उठते ही हम पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते हैं अपनी 4 गलतियां भी माफ कर देते हैं, उसकी एक भी नहीं करते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। ये करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते हैं, उसमें दूसरा नंबर बन जाते हैं कि भाई पहले ये वाला तो करे ना, ये थोड़ी शांति रखें तो घर में भी शांति हो, तो हम भी शांति से रहें और हम भी फिर बाबा के उसमें चलें, ऐसे हो जाता है। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बाबा ने कहा ऐसे नहीं ना, दूसरा अगर आपको लगता है कि दूसरा चेंज होगा तब हम चेंज होंगे, तो बाबा ने कहा आपका स्लोगन चेंज करो, फिर पहले विश्व परिवर्तन होगा तब हम परिवर्तन होंगे।
दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन, बदली करें नहीं करें। तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है बताएं। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये देखिए बाबा ने रिजल्ट डाल दी कि भाई अभी अगर 6 मास में आप अगर ऐसा करके दिखाओगे तभी बाबा नेक्स्ट टाइम दादी के तन में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। जब बाप ने हाँ जी किया तो बच्चों को भी हाँ जी करना चाहिए ना, क्योंकि बाबा को रमसबाज भी बोला जाता है ना। एक भगवान का नाम रमसबाज भी है। रमसबाज माना वो कैसे युक्ति से बच्चों को स्नेह स्नेह में घुमा फिरा के जो है अपना काम भी करवा लेता है। तो ऊपर जो हाँ जी किया था, अब उसकी शर्त डाल दी। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैपन से मरना पड़ेगा। मैपन से मरना, शरीर से नहीं मरना कि ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मैपन खत्म कर दो। शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, इस मैंपन से मरना है। तो बाबा ने कहा ये करना पड़ेगा, तब बाबा आएंगे। तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है, ये मरना नहीं है। 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। कई बार लगता है ना कि भाई हम तो पूरी जिंदगी से ही इनको सहन कर रहे हैं, है ना, हमारी तो पूरी जिंदगी हर रोज ही मरते हैं। तो ऐसे नहीं, बाबा कहता है ये मरना है, जीना है। तो मंजूर है टीचर्स, डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत रखते हैं, ये विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं। तो वह डबल तो वह ट्रिपल। अब बाबा जैसे, अब जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चे को जोश भरते हैं कि भाई आप तो बिल्कुल कर सकते हो। तो बाप दादा यही देखने चाहते हैं, समझा। यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा बाबा की कोई और आश नहीं है, बस अपने आप को इस सूक्ष्म कर्म बंधनों से मुक्त कर लो, ताकि आप इस दुख के बंधन से मुक्त हो जाए। यही बाबा की आश है। अभी इस बारी ये दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ। फिर जब बाप दादा दिवाली पर दीपावली का समारोह देखेंगे, फिर अपना प्रोग्राम देंगे। बाबा ने कहा जब नेक्स्ट टाइम बाबा दिवाली पर आएंगे, तो क्योंकि ये मार्च की है ना, तो 6 महीने बाद वही दिवाली का बोला होगा, दिवाली का कुछ होगा। तो बाबा ने कहा तब बाबा आएंगे, तब प्रोग्राम बताएंगे। करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी है ना। 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट जाएंगे। बाबा ने कहा ये जो मालाएं हैं, ये बच्चों की मालाएं बनेंगी। एक 8 रत्नों की माला, 8 आत्माएं आएंगी, वो सबसे ज्यादा टॉप में आएंगी। फिर 108 की माला, फिर 16,108 की माला। तो बाबा कह रहे हैं तो लास्ट में भी जो आएंगे वो भी कोई कोई माला में आएंगे। कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े। बाकी तो आप ही हैं। आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वह अधिकारी हैं। तो अपने आप को पक्का निश्चय रखो कि मैंने जो है इस माला में आना ही आना। बाप दादा का प्यार है ना। तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले जाएगा। मतलब बाबा पूरी मदद करेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, चलो अब संपूर्ण नहीं रहे, चलो कुछ ना कुछ कमी रही, मगर जो अच्छे रहे हैं, बाबा कह रहे हैं बाबा उनका साथ देगा। तो अगर हम अच्छे भी हैं, अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थन करते हैं, तो भी हमें पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। बाबा कह रहा है ये निश्चय करो, ठीक है ना, पक्का है ना। बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। तो जैसे बताया था कि ये अपना टारगेट रखें कि हमने आज जो है किसी ना किसी से जरूर दुआएं लेनी। तो वही बताया कि सहयोग देना। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार है, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने का जो भी प्रोग्राम चलाते हो, उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो। तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो, कि वो भी आत्मा मुक्त हो जाए। तो ये बताइए। चलिए अब थोड़ी देर बाबा को, चलिए बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योति,
परम धाम में। चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश और शांति। मैं आत्मा चमकता सितारा हूं। मेरे सामने है निराकार ज्योति। बाबा की अनेकानेक किरणें मुझे आत्मा कर दो। प्यारे बाबा, मेरे पिता, साथी, सहारा, सच्चे सद्गुरु, अपना सारा ध्यान केवल बाबा पर केंद्रित है। प्यारे बाबा, जिनकी अनेकानेक किरणें सर्वात्माओं पर, संपूर्ण सृष्टि बरस सर्वात्माएं इन शांति की किरणों को स्वयं में समाती जाए। सारे विश्व में शांति व्याप्त। मैं आत्माओं शिव की
सच्ची पार्वती। प्यारे बाबा के साथ उनके पास ओम शांति।